डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th के लिए क्लासिफिकेशन को देखेंगे, वर्गीकरण को देखेंगे। इसमें आपका आज है सुपर क्लास ग्नैथोस्टोमाटा को जानेंगे। ग्नैथोस्टोमाटा में क्या है तो जबड़े प्रेजेंट होते हैं। ग्नैथोस का मतलब ही जौ होता है। उपांग जो है वो जोड़ों में होते हैं, हाथ पैर, बाहु के रूप में, है ना, हाथ पैर के रूप में। डायोसियस होते हैं, नर और मादा अलग अलग होते हैं। इसके वर्ग जो है, इसके वर्ग में आता है क्लास पहला एक कॉन्ड्रिक्थाइस। कॉन्ड्रिक्थाइस में वर्ड जो आपका कॉन्ड्रोज है वो कार्टिलेज है। इक्थाइस का मतलब फिश होता है ना। तो कार्टिलेज के हड्डियां इसमें पाई जाती है। एग्जाम्पल इसका इलास्मो ब्रांची भी इसको कहते हैं। मुख्य तौर से ये समुद्री होते हैं, मैरीन। अंतःकंकाल इनका किससे बना होगा? कार्टिलेज से बना होगा। शरीर कैसा होगा? जल में रहना है तो धारा रेखीय स्ट्रीमलाइन बॉडी है। नोटोकॉर्ड, हम जानते हैं कि नोटोकॉर्ड वर्टिब्रेट में ये आगे चल कर के वर्टिब्रल कॉलम बदल जाता है, लेकिन काले धब्बे के रूप में, रॉड लाइक रचना के रूप में नोटोकॉर्ड पूरे जीवन काल इनमें प्रेजेंट रहता है। कॉन्ड्रिक्थाइस मछलियों में मुंह जो है वो वेंट्रल साइड, औदरिक सतह पर रहता है। जैसे हम लोग का वेंट्रल साइड पर मुंह है, उसी तरह से इनका भी होता है। शरीर पर सल्क पाए जाएंगे, स्केल, है ना। और किस तरह के स्केल होंगे तो दंताभ, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लेक्वाइड स्केल कहते हैं, वो पाए जाते हैं। इनमें क्लोम्स पाए जाते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं, लेकिन अपर कुलम नहीं होता। हमारी मछलियों में जो हड्डी वाली मछलियाँ होती है उसके ऊपर जो है, गिल्स के ऊपर अपर कुलम, एक ढक्कन रहता है, लेकिन इसमें अपर कुलम नहीं होता है। जबड़ा इनका शक्तिशाली है। वाताशय, एयर ब्लाडर जिसे कहते हैं, वो नहीं होता है। इसके कारण जो है ये अगर डूबना, तैरना छोड़ देंगे तो पानी में क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं, है ना। तो इनको भाई डूबने से बचने के लिए हमेशा तैरना होता है। इनके आंत जो होते हैं वो स्पाइरल वॉल्व को रखते हैं। दांत की बात करें तो प्लेक्वाइड स्केल ही परिवर्तित होकर के दांत का निर्माण करता है, जो जबड़े के पिछले भाग की ओर पाया जाता है। हृदय की बात करें तो 2 चैम्बर होता है, दायां अलिंद और निलय। उसके बाद आगे देखें इसमें तो जोड़े अंश पंख, फिन्स जिसको कहते हैं, श्रेणी पंख, एक पृष्ठीय, एक औदरिक, एक आधारीय और एक कॉर्डल पुच्छीय फिन्स पाए जाते हैं इनमें, है ना। इनकी कुछ प्रजातियों में क्या होता है तो बिजली अंग, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाले अंग पाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे ट्राइगॉन है। और कुछ पॉइजनस भी होते हैं, इलेक्ट्रिक रे फिश उसको कह सकते हैं। उसके बाद कुछ पॉइजनस भी होते हैं, ट्राइगॉन है। अब देखें इसके अगले पार्ट के बारे में, अगले कैरेक्टर के बारे में। तो ये कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं, क्वाइकिलोथर्म कहलाते हैं, शीत रक्तीय कहलाते हैं। मतलब शरीर का तापमान नियत नहीं होता है, वातावरण के साथ साथ इनके शरीर का तापमान भी जो है वो बदल जाता है। नर मादा तो अलग अलग है क्योंकि ये डायोसियस थे। नर में जो है वो पेल्विक फिन पाए जाते हैं। पेल्विक फिन जो होता है उसमें क्लैस्पर्स रहता है, किस लिए तो फीमेल को कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए, है ना, प्रजनन के समय। इनमें अंतःनिषेचन पाया जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें कुछ प्रजातियां जो है वो पेरस भी है, बच्चे भी देते हैं, ज़्यादातर अंडे देते हैं। विकास क्या है? डायरेक्ट है, यानी लार्वा का निर्माण इनमें नहीं होता है। प्रजातियों की बात करें तो इलेक्ट्रिक रे फिश है, स्कॉलोडियन जिसको हम लोग डॉग फिश के नाम से जानते हैं, ट्राइगॉन है, स्ट्रिंग रे है, और क्या है, ग्रेट वाइट शार्क, है ना, क्रोडॉन जिसको कहते हैं, ये है। अब इसके फिन्स को आप देख ले एक नज़र। काउडल फिन्स हो गया ये आपका पूँछ वाला हिस्सा। डॉर्सल फिन्स हो गया, 1 नंबर, 2 नंबर, 2 डॉर्सल फिन्स। उसके बाद मीडियन वेंट्रल फिन्स है यहाँ। पेल्विक फिन्स है ये। पेक्टोरल फिन्स है ना। गिल स्लिट्स पाए जा रहे हैं इसमें। लैटरल लाइन प्रेजेंट रहेगा, शरीर के ऊपर एक लाइन जैसा रचना दिखेगा। तो ये इसका संरचना है आपका कॉन्ड्रिक्थाइस का। अब अगले में चलते हैं हम लोग
वो है आपका ऑस्टिक थाइस, इसको टेलियोस्टिक के नाम से भी जानते हैं, है ना। उसको एलास्मोब्रांची कहते थे, तो इसको टेलियोस्टिक कहते हैं। कैसे हैं ये? समुद्री भी हैं और फ्रेश वाटर भी है। इनके इंडोस्केलेटन अंतःकंकाल की बात करें तो हड्डियों का बना होता है, बोन्स पाए जाते हैं। मुख में जाव प्रेजेंट है, जबड़ा प्रेजेंट है। शरीर धारा रेखीय स्ट्रीमलाइन, मतलब आगे से नुकीला होता है, पानी के प्रेशर को घटाने के लिए, आसानी से तैरने के लिए। मुंह इनका कैसा होगा? तो उनका तो आप देखे थे कि वेंट्रल साइड पर था, जबकि इसका क्या है, अग्रस्त है, टर्मिनल। जैसे हमारा हेड है ना, हेड के ऊपर है प्रेजेंट, मैंने अग्रस्त हिस्से में, टर्मिनल हिस्से में माउथ पाया जाता है। 4 पेयर इसमें गिल पाए जाते हैं। अपर कुलम होता है। शरीर का पार्श्व सतह पर जो है वो चिपटा स्केल पाया जाता है, जिसको चक्राव कहते हैं, साइक्लोइड। कुछ में सीटेनोइड्स भी पाए जाते हैं स्केल। फिन्स, पंख जो है चलो तैरने के लिए, वो जोड़ों में पाया जाता है। और वाताशय एयर ब्लाडर जो है इनमें प्रेजेंट रहता है। मैंने नहीं भी तैरेंगे तो डूबने की संभावना नहीं है। उसके अलावा नोटोकॉर्ड सिर्फ इनके छोटे हिस्से में, मैंने कहने का मतलब है कि बचपन में वो रहता है, वयस्क होने पर ये वर्टिब्रल कॉलम में मेरुकशेरुक दंड में बदल जाते हैं। स्पाइरल वाल्व इनके आंत में नहीं पाया जाता है। मलाशय एवं मूत्र जनन छिद्र जो है वो अलग अलग खुलते हैं। इनके भी हृदय में 2 ही चैम्बर होता है, एक अलिंद और एक निलय। हम जानते ही हैं कि यह एक ही तरह के ब्लड को क्या करता है, ट्रांसफ़र करने का काम करता है ना। उसके बाद ये कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। बॉडी का टेम्परेचर निश्चित नहीं है, नर-मादा अलग अलग ही होंगे। उसमें आंतरिक निषेचन था, तो इनमें बाह्य निषेचन पाया जाता है। ये भी अंडप्रजक है। इनका भी विकास डायरेक्ट है, अंडा फूटेगा, लार्वा वगैरह नहीं बनेगा, डायरेक्ट जीव का निर्माण होगा। उदाहरण देखते चले तो समुद्री में एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश है, हिप्पोकैम्पस है, सी हॉर्स जिसको कहते हैं, समुद्री घोड़ा। फ्रेश वाटर वाले की बात करें तो कतला, मांगुर, गरई, पोठिया, टेंगरा, क्या क्या नाम है ना, तो ये सब है। एक्वेरियम वाले फिश में बीटा है, फ्लाइंग फिश जिसको, फाइटिंग फिश जिसको कहते हैं, टेरोफाइलम है, एंजल फिश जिसको कहते हैं, तो ये सब आते हैं। तो ये आपका दोनों फिश वाला कंप्लीट हो गया है ना, कॉन्ड्रिक थाइस और ऑस्टिक थाइस। धन्यवाद, चैनल से जुड़े रहे, हमारे वीडियो का आनंद लेते रहे।